न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, टीसीएल न्यूज इंडिया में मैं अंकुर अस्थाना आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है। वहीं विपक्ष मौके की तलाश में है। सोशल मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा सकता है। वहीं यह भी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को शायद शीर्ष नेतृत्व सीएम बना सकता है जातीय समीकरण के आधार पर। ऐसी सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं। इस बात से भी लोगों के अंदर एक ख्याल आ गया कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि लोकसभा में जो बीजेपी को सीटें कम मिली वो अति आत्मविश्वास के चलते कम मिली, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि भाई जो सरकार है उससे बड़ा संगठन है, संगठन से ही सरकार है। तो दोनों के बयान में अंतर था। तो यह भी चर्चा हो रही है कि भाई जो दीवार बनी रही वो अभी तक बनी है और 2024 में जैसे ही बीजेपी को सीटें कम मिली हैं उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य अपने पुराने रंग में लौट आए हैं और उनकी उम्मीद कुछ बदलाव की है। सोशल मीडिया में तमाम चर्चा है। तो आज हम उस चर्चा पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस चीज पर जो कि मतभेद है, वो दीवार कहां से पैदा हुई केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच, वो दीवार जो आज बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2017 में सबसे बड़ा सियासी परिवर्तन आया था, जिस राज्य में कई सालों तक सिर्फ सपा और बसपा का कार्यकाल देखा गया था। यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ, इतनी ज्यादा बहुमत के साथ कमल खिला जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बीजेपी को 2/3 वाली बहुमत ने सभी को हैरान कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या जातियों के इस सबसे बड़े जटिल समीकरण को बीजेपी ने पार कर लिया है? कैसे उसने ये जातीय समीकरण अपने साथ लिया? आखिर कैसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का कारनामा किया? उस समय मोदी की लहर थी। जीत का एक बड़ा कारण यह भी रहा, लेकिन एक चेहरा और था जिसने खूब पसीना बहाया, सबसे ज्यादा रैलियां की, ओबीसी समाज में बीजेपी के प्रति आस्था जगाई, जिसका नाम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जमीन से उठे वो नेता माने जाते हैं जो संघ के साथ काम कर चुके हैं, संगठन को चलाना बखूबी जानते हैं। उनकी उसी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें 2016 में यूपी प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने संगठन को काफी मजबूत किया और असर चुनावी नतीजों में भी साफ दिख गया। अब ओबीसी चेहरा होना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही, यह भी बात थी उस वक्त। संगठन में सक्रियता और लोकप्रियता उनके पक्ष में बैठी, लेकिन सीएम चुने गए उस वक्त बीजेपी ने जिन्हें सीएम बनाया वो गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर दांव लगा दिया। हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा कोई चकित था तो वो थे केशव प्रसाद मौर्य। कहने को तो सीएम रेस में सबसे आगे जो थे उस वक्त वो सिन्हा थे, लेकिन केशव का नाम चल रहा था, इसलिए उनके अंदर उम्मीद भी थी कि वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि भाई इन दोनों में से कोई एक सीएम या डिप्टी सीएम बन सकता है। वहां दिल्ली में कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। दिल्ली में फोन जो गया दिल्ली से वो योगी आदित्यनाथ को चला गया और उन्हें तुरंत बुलाया गया और फरमान चला गया उनके पास कि भाई उनको उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना है। तुरंत लखनऊ पहुंच जाने का आदेश भी दिया गया। उस एक ऐलान के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव की दीवार बनना शुरू हो गई थी। यहां से वो शुरुआत हुई। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया, कुछ अहम मंत्रालय भी उनके खाते में गए, लेकिन मुख्यमंत्री ना बनने का मलाल उनके अंदर साफ दिखा। इसके बाद साल बीतते गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच
जो मनमुटाव की दीवार जो थी वो नहीं पिघली। कई बार ऐसा भी देखा गया कि सियासी पोस्टरों में योगी को जगह मिली लेकिन मौर्य को आउट कर दिया गया। ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित माना गया, लेकिन बढ़ती दूरियों का सबसे बड़ा कारण भी यही बना। एक बात यह भी निकल के आई कि मोदी का योगी पर भरोसा था, यही कारण जो था वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक टीस बन गया। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की बढ़ती गर्मजोशी ने यूपी की सियासत में अपना जबरदस्त प्रभाव रखा। कौन भूल सकता है कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, योगी मोदी उपयोगी। ऐसे में योगी की बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी से मिला उनका समर्थन पूरी बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश रहा। संदेश था कि योगी की लीडरशिप को लेकर उनके प्रति भरोसा जो है वो मजबूत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कमजोर होते चले गए, उनकी पकड़ कुछ कमजोर होती रही। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो सिराथू सीट से ही हार गए। कौशाम्बी जिले की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रचार किया वहां भी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं वो दिला पाए। ऐसे में सियासी रुतबा कुछ कम हुआ उनका। डिप्टी सीएम फिर भी बनाए गए, लेकिन कुछ अहम मंत्रालय उनके हाथ से भी छीन लिए गए। जानकार मानते हैं कि मौर्य के मन में इस बात का भी कहीं ना कहीं इस बात की टीस रह गई थी। लेकिन अब बात करते हैं 2024 की बदली फिजा की। मौर्य को यह अवसर दिखा है, जी हां, लेकिन अब 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, लोकसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से जो सीटें कम बीजेपी को मिली वो उनके लिए ताकत बन गई, उन्हें वो ताकत दे रही है। यूपी के खराब प्रदर्शन ने न सिर्फ बीजेपी को झटका दिया बल्कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भी एक धक्का लगा है। इसी धक्के को केशव प्रसाद मौर्य अपनी वापसी का जरिया भी मानते हैं। चुनावी नतीजों पर सब बैठक हुई, योगी से लेकर हर बड़ा मंत्री मौजूद रहा, लेकिन मौर्य दिल्ली चले गए। साफ था कि खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन किस प्रकार की ये समझने में जरा देर लगी। अब बड़ी बात यह है कि फिर कार्यकारी जो कार्य समिति थी जिसकी बैठक हो रही थी उसमें भी स्थिति यही और साफ हुई कि जब मौर्य ने कहा कि भाई संगठन बनाम सरकार का जो राग है, उन्होंने वो छेड़ते हुए कहा कि पहले तो भाई संगठन है, उसके बाद सरकार है। उन्होंने बैठकें छोड़ी, दिल्ली भी चले गए, नड्डा जी से मुलाकात भी कर ली। वहीं माना जा रहा है कि मौर्य बीजेपी को मिले यूपी के जो झटके हैं उसको अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन क्या योगी इस आपदा को सही में अवसर में बदलने देंगे केशव प्रसाद मौर्य को? कहीं फिर से मौर्य खाली हाथ तो नहीं रह जाएंगे? ये तमाम वो सवाल है जो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी को झटका लगा है उसे अपने लिए अवसर बना पाएंगे? बताइएगा जरूर, ये आप पर छोड़ता हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।